नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का ऑनलाइन टेस्ट है, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी फ्लोरोसेंट ट्यूब के लैंप में स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव को रोका जा सकता है, किसके द्वारा रोका जा सकता है। ऑप्शन ए दे रखा है 40 वाट की सीरीज में चौक के साथ दो 20 वाट के लैंपों के द्वारा। बी दे रखा दो ट्यूब लाइटों को लेग लीड सर्किट के रूप में समानांतर जोड़ करे। सी दे रखा उच्च वैल्यू रेंज के कैपेसिटर को जोड़ करे। डी दे रखा थर्मल प्रकार के स्टार्टर का प्रयोग करके। तो किसी भी फ्लोरोसेंट ट्यूब के लैंप में स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव को कैसे रोका जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना है, तो फटाफट से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दो ट्यूब लाइटों को लेग लीड सर्किट के रूप में समानांतर में जोड़कर इसको रोका जा सकता है, किसको, स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। इंडक्शन मोटर में क्राउलिंग किसके कारण होती है। प्रेरण मोटर होती है, उसमें क्राउलिंग किसके कारण होती है। उच्च लोड के कारण, कम वोल्टेज आपूर्ति के कारण, या मोटर में विकसित हार्मोनिक्स के कारण, या ए व बी दोनों के कारण। तो इंडक्शन मोटर होती है, उसमें क्राउलिंग किसके कारण होती है, फटाफट से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोटर में विकसित हार्मोनिक्स के कारण इसमें क्राउलिंग होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि रोटर से स्टेटर स्लॉट के कुछ अनुपात के साथ एक इंडक्शन मोटर सामान्य गति के 1/7 पर चलता है, तो इस घटना को क्या कहा जाएगा। इस घटना को क्या कहा जाएगा। ऑप्शन ए दे रखा है हमिंग, बी दे रखा है हंटिंग, सी दे रखा है कॉगिंग, डी दे रखा है क्राउलिंग। तो राइट आंसर बताना है क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्राउलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्राउलिंग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा जनरेटर सबसे कम वोल्टेज रेगुलेट करता है। इनमें से कौन सा जनरेटर है जो सबसे कम वोल्टेज रेगुलेट करता है। संट, श्रेणी, कंपाउंड, या ओवर कंपाउंड। तो इनमें से कौन सा जनरेटर है जो सबसे कम वोल्टेज रेगुलेट करता है, फटाफट से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रेणी जनरेटर। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, ट्रांसफार्मर जब वह प्राइमरी रूप में इंटरजॉइंट किया जाता है तब कभी भी सेकेंडरी ओपन सर्किट नहीं होना चाहिए। किस ट्रांसफार्मर में नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए दे रखा पावर ट्रांसफार्मर, बी दे रखा वोल्टेज ट्रांसफार्मर, सी दे रखा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, डी दे रखा करंट ट्रांसफार्मर। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा करंट ट्रांसफार्मर, धारा ट्रांसफार्मर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अधिक क्षमता के डीसी मोटर की शून्य भार पर हानियां ज्ञात करने हेतु सबसे प्रभावी विधि कौन सी है। ऑप्शन ए दे रखा हॉपकिंसन परीक्षण, बी दे रखा ब्लॉक्ड रोटर परीक्षण, सी दे रखा स्विन बर्न परीक्षण, डी दे रखा वार्ड लियोनार्ड परीक्षण। तो इसमें से कौन सी प्रभावी विधि है, सबसे प्रभावी विधि कौन सी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्विन बर्न परीक्षण। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हॉपकिंसन परीक्षण है। हॉपकिंसन परीक्षण क्या है, कहाँ किया जाता है। तो दोस्तों, ऑप्शन दे रखा है पूर्ण भार पर किया जाता है, बी दे रखा है शून्य भार पर किया जाता है, सी दे रखा है निम्न भार पर किया जा सकता है, डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो हॉपकिंसन परीक्षण है, यह किस भार पर किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा फुल लोड पर किया जाता है। किस पर किया जाता है, फुल लोड पर हॉपकिंसन परीक्षण किया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा पुनर्जनन परीक्षण है, रीजनरेशन परीक्षण है, वह कौन सा है। स्विन बर्न परीक्षण, ब्रेक परीक्षण, हॉपकिंसन परीक्षण, या उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन सा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉपकिंसन परीक्षण। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा तुल्यकालिक मोटर
के स्टेटर में प्रेरित विरोधी ईएमएफ निर्भर करता है, किस पर करता है? विरोधी ईएमएफ होता है विरोधी विद्युत वाहक बल, तो वह किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए दे रखा है केवल रोटर उत्तेजन पर, बी दे रखा है रोटर उत्तेजन और गति दोनों पर, सी दे रखा है केवल रोटर गति पर, डी दे रखा है केवल भार कोण पर। तो इनमें से विरोधी विद्युत वाहक बल होता है वह किस पर निर्भर करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल रोटर उत्तेजन पर करता है। किस पर करता है? केवल रोटर उत्तेजन पर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है किसी इंडक्शन मोटर के स्टेटर फील्ड की गति क्या होती है? किसी भी इंडक्शन मोटर होती है, प्रेरण मोटर, उसके स्टेटर फील्ड की गति को क्या कहा जाता है? वह गति कौन सी होती है? स्लिप गति, मोटर गति, रोटर गति या सिंक्रोनस गति? तो कौन सी गति होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंक्रोनस गति होती है। कौन सी गति होती है? सिंक्रोनस गति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है वायर गेज तार के किस आयाम को बताता है? वायर गेज होता है वह तार के किस आयाम को बताता है? मोटाई को, लंबाई को, व्यास को या चौड़ाई को? तो किसको बताता है? इसका राइट आंसर बताना है क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यास को बताता है। किसको बताता है? व्यास को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक सीरीज सर्किट में प्रत्येक 30 ओम के 3 प्रतिरोध लगे हैं, तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। सीरीज सर्किट है, कौन सा सर्किट है? श्रेणी सर्किट है। तो प्रत्येक का प्रतिरोध कितना दे रखा है? 30 ओम। तो 3 का ज्ञात करना है। तो दोस्तों श्रेणी में क्या होता है? RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। कितने दे रखे हैं? 3 प्रतिरोध दे रखे हैं। तो पहला कितना है? 30, दूसरा कितना है? 30, तीसरा कितना है? 30। तो तीनों का मान क्या करेंगे? प्लस कर लेंगे, अर्थात 30 प्लस 30 प्लस 30, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 90। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 90 ओम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्किट ब्रेकर नहीं है? इनमें से कौन सा परिपथ वियोजक नहीं है? इनमें से बताना है कि सर्किट ब्रेकर कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए दे रखा है एम्पलीफायर, बी दे रखा है ELCB, सी दे रखा है MCB, डी दे रखा है MCCB। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इनमें से सर्किट ब्रेकर कौन सा नहीं है बताना है। फटाफट कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्पलीफायर। इनमें से परिपथ वियोजक नहीं है। कौन सा नहीं है? एम्पलीफायर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा निम्नलिखित में से कौन सा मीटर केवल AC के लिए उपयोग किया जाता है? इनमें से कौन सा मीटर है जो केवल अल्टरनेटिंग करंट के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है MI अट्रैक्शन टाइप, बी दे रखा है MI रिपल्सन टाइप, सी दे रखा है इंडक्शन टाइप, डी दे रखा है परमानेंट मैग्नेट मूविंग क्वाइल टाइप। तो राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडक्शन टाइप, केवल AC के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न मान के शंट प्रतिरोध वाले एक स्थायी चुंबकीय चल कुंडली उपकरण को निम्नलिखित में से किस रूप में उपयोग किया जा सकता है? निम्न मान के एक शंट प्रतिरोध वाले एक स्थायी चुंबक चल कुंडली उपकरण को निम्नलिखित में से किस रूप में उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन ए दे रखा है एमीटर, बी दे रखा है पावर फैक्टर मापी, सी दे रखा है वोल्ट मापी, डी दे रखा है वाट मापी। तो राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एमीटर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है रेती किस धातु से बनी होती है? रेती होती है वह किस धातु से बनी होती है? रेती को फाइल भी बोलते हैं। तो फाइल किस धातु से बनी होती है? ऑप्शन ए दे रखा है निकल इस्पात से, बी दे रखा है उच्च कार्बन स्टील से, सी दे रखा पिटवा लोहा से, डी दे रखा लोहा से। तो किससे बनी होती है रेती? रेती किस धातु की बनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च कार्बन इस्पात की बनी होती है। किसकी बनी होती है? उच्च कार्बन इस्पात की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा डिस्चार्ज लैंप नहीं है? इनमें से डिस्चार्ज लैंप कौन सा नहीं है? नहीं बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है सोडियम वेपर लैंप, बी दे रखा है इंडिकेसेंट लैंप, सी दे रखा है HPMV लैंप, डी दे रखा है फ्लोरोसेंट लैंप। तो इनमें से डिस्चार्ज लैंप कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिकेसेंट लैंप। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ये डिस्चार्ज लैंप नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन
दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से किस प्रकार की मोटर में अपकेंद्री स्विच को सहायक वाइंडिंग के साथ सीरीज में रखा जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर को, बी दे रखा है यूनिवर्सल मोटर को, सी दे रखा है रिलक्टेंस मोटर को, डी दे रखा है हिस्टैरिसीस मोटर को। तो करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कैपेसिटर स्टार्ट मोटर को। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है एन टाइप अर्धचालक कैसा होगा। एन टाइप अर्धचालक होता है सेमीकंडक्टर, वह कैसा होगा, विद्युत रोधक, धनावेशित, ऋणावेशित या इनमें से कोई नहीं। तो कैसा होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋणावेशित होता है। कैसा होता है एन टाइप अर्धचालक, ऋणावेशित। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों में सर्वोच्च चालक होता है। जो उच्च वोल्टेज वाली ट्रांसमिशन लाइन होती है तो उसमें सर्वोच्च चालक कौन सा होता है। तो दोस्तों उसमें सबसे ऊपरी तार को बताना है, जिसमें दे रखा है ऑप्शन है आर फेज चालक है, वाई फेज चालक है, बी फेज चालक है या अर्थ चालक। तो इनमें से कौन सा होता है सबसे ऊपरी तार। सर्वोच्च का मतलब क्या पूछ रहा है, सबसे ऊपरी तार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थ चालक होता है। सबसे ऊपरी तार कौन सा होता है, अर्थ चालक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है प्रतिघाती शक्ति को निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है। रिएक्टिव पावर होती है उसको किस में मापा जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है VAR में, W में, V में या VA में। तो किस में मापा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा VAR में मापते हैं। किस में मापते हैं, VAR में। अगला क्वेश्चन दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है ACSR कंडक्टर में स्टील के तार का क्या कार्य होता है। स्टील का तार होता है ACSR कंडक्टर में, उसमें स्टील के तार का मुख्य कार्य क्या होता है। ऑप्शन ए दे रखा है कोरोना का बचाव करना, बी दे रखा है इंडक्टेंस कम करना, सी दे रखा है अतिरिक्त यांत्रिक शक्ति प्रदान करना, डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो ACSR तार होता है उसमें स्टील के तार का मुख्य कार्य क्या होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अतिरिक्त यांत्रिक शक्ति प्रदान करना। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है मोटर में विद्युत धारा किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करती है। मोटर में विद्युत धारा होती है इलेक्ट्रिक करंट, वह किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करती है। केवल ऊष्मीय प्रभाव, केवल चुंबकीय प्रभाव, ये व भी दोनों, या ऊष्मीय व रासायनिक प्रभाव। तो कौन से प्रभाव उत्पन्न करती है इनमें से, फटाफट से कमेंट करके बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ऊष्मीय प्रभाव भी करती है उत्पन्न और चुंबकीय प्रभाव भी, दोनों ही उत्पन्न करती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है स्विनबर्न टेस्ट पर प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। इनमें से कौन सी मोटर को स्विनबर्न टेस्ट पर प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। सरणि मोटर को, शंट मोटर को, कंपाउंड मोटर को, या इनमें से कोई नहीं। तो किसको स्विनबर्न टेस्ट के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, सरणि मोटर को। करेक्ट आंसर क्या होगा, सीरीज मोटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है ट्रांसफार्मर में लौह कोर का कार्य क्या है। लौह कोर होती है उसका मुख्य कार्य क्या होता है ट्रांसफार्मर में। ऑप्शन ए दे रखा है प्राइमरी व सेकेंडरी धाराओं के लिए निम्न प्रतिरोधी पथ उपलब्ध कराना, बी दे रखा प्रेरित फ्लक्स के लिए निम्न रिलक्टेंस का पथ उपलब्ध कराना, सी दे रखा ए व बी दोनों, डी दे रखा कुंडलियों से ग्रंथित फ्लक्स का घनत्व बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंडलियों से ग्रंथित फ्लक्स का घनत्व बढ़ाना। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा निम्न में से किस भार का शक्ति गुणांक की इकाई होगा। इनमें से कौन से भार का शक्ति गुणांक की इकाई होगा। ऑप्शन ए दे रखा ट्यूबलाइट का, बी दे रखा आरक लैंप का, सी दे रखा इंडक्शन मोटर का, डी दे रखा तंतु लैंप का। तो इनमें से किस भार का शक्ति गुणांक की इकाई होगा, पावर फैक्टर इकाई किसका होगा, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तंतु लैंप का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि आगे के सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।